हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और स्टडी पे फोकस कर रहे होंगे। साथियों, यहाँ पे 4 तारीख का डेट में एक नोटिस जारी हुआ और ये सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया। हालांकि ये नोटिस पूर्व में भी आया था, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अभी इस नोटिस के आने के बाद से कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। तो उस कन्फ्यूजन को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि विषय में है प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु विभागीय अनुमति के संबंध में। साथियों, मैं यहाँ पे बता दूं कि थोड़ा सा जो भी ये उन कर्मचारियों के लिए खबर थोड़ी बुरी खबर है, क्योंकि बिहार सरकार में अगर आप कर्मचारी हैं और अपने से उच्च स्तरीय पद पे जाना चाहते हैं तो जो आपके बीपीएससी में जाने का अवसर होता है उसको लिमिट किया गया है। तो आइए उसी के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पर हाईलाइटेड है, जिसको हाईलाइटेड किया गया है तो इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पे आप। आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए बिहार राज्य के सरकारी सेवकों के लिए राज्य सरकार की सेवा में आने के उपरांत अधिकतम 3 अवसरों की सीमा होगी। अब देखिए, इसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन ये था कि ये कहीं हो सकता है कि जो उनको एक्स्ट्रा एज में छूट दी जाती है, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, तो कहीं उसमें लिमिट लगाया गया है। लेकिन अब जो ये दोबारा नोटिस जारी हुआ है इस बार, जो पिछली बार नोटिफिकेशन में कन्फ्यूजन था वही यहाँ पे पूरा क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। आप लोग चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए बिहार राज्य के सरकारी सेवकों के लिए राज्य सरकार की सेवा में आने के उपरांत अधिकतम 3 अवसर की सीमा रहेगी। यानी कि जब से आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं राज्य सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट के कर्मचारी के रूप में, तो उसके बाद से अगर आप चाहें तो बीपीएससी के एग्ज़ाम देने के लिए बैठना चाहते हैं तो उसके पहले आपको अपने डिपार्टमेंट से अनुमति लेना होता है। तो अनुमति लेना होता है तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि जब से आपने ये जॉब में ज्वाइनिंग किया है उसके बाद से कितना नंबर का आपका अटेम्प्ट है। क्योंकि जब से आप ज्वाइनिंग किए हैं उसके जस्ट बाद से ही आपका अटेम्प्ट काउंट होगा और मैक्सिमम आपको 3 अटेम्प्ट में मिलेगा। तो यहाँ पे कहीं ये नहीं लिखा गया है कि जिनको एज में छूट मिलता है तो उन्हीं को ये अटेम्प्ट लिमिट है। यानी जो भी कर्मचारी हैं अगर वो बीपीएससी के एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उनको मात्र 3 से अधिक अटेम्प्ट नहीं मिलेगा, 3 ही अटेम्प्ट आपको मिलेगा। तो साथियों, ये तो थोड़ा बुरी खबर है। लेकिन अब बहुत से कैंडिडेट पूछेंगे कि क्या मैं अदर स्टेट से जॉब कर रहा हूँ या मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहा हूँ, सपोज कीजिए कोई रेलवे में है या किसी अदर सेंट्रल डिपार्टमेंट में है, तो क्या उस पर भी ये रूल लागू है? जी नहीं, उस पर रूल लागू नहीं होता है। और यही तो मतलब कि ये आखिर सरकार की मंशा क्या है, क्योंकि एक तरफ केवल जो सरकारी कर्मचारी हैं बिहार सरकार के, उनके अटेम्प्ट को लिमिट किया जा रहा है और ये सिंगल डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना, एक बायस्ड फैसला हो गया कि आप एक को तो रोक रहे हैं और दूसरा कैंडिडेट वो भी जबकि जॉब में है तो उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। और यहाँ पे सरकार का जो अपना पक्ष है वो ये बोल सकता है सरकार कि हम यहाँ पे इसलिए लिमिट लगा रहे हैं क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी होती है, तो कर्मचारी आते हैं उसके बाद से जॉब में लग जाते हैं तो थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है उनकी, अपने जॉब की तैयारी में लग जाते हैं। तो ये तक तो आपका मान सकते हैं। लेकिन आप वहीं पे एक कैंडिडेट को अलाउ कर रहे हैं, जितना उसका एज है तब तक वो एग्ज़ाम दे सकता है, भले वो भी जॉब कर रहा है, लेकिन वही आपका जो कर्मचारी है उसको लिमिट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस बार एक बार ज़रूर सोचना चाहिए और इस फैसला पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि सरकारी जॉब में जाने के बाद ऑलरेडी कैंडिडेट को कम समय मिलता है और उसके बाद से उसको लिमिट किया जाता है। तो ऐसे में जो सक्षम स्टूडेंट नहीं है, गरीब स्टूडेंट है, फैमिली बैकग्राउंड उनका सही नहीं है, तो ऐसे में वो सोचते हैं कि कोई जॉब पकड़ ले उसके बाद बीपीएससी की तैयारी करें। उनका भी सपना होता है एसडीएम बनने का, डीएसपी बनने का। तो आखिर इस सपने को उनको एक तरह से दबाया जा रहा है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पे पुनर्विचार करना चाहिए सरकार को। और बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप भी बता सकते हैं। तो बाकी अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।